तो क्या आप भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? अगर आपको भी कोई सरकारी नौकरी चाहिए या फिर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो करंट अफेयर उसमें एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। ठीक है? तो आज है 25/10/2025 और आज की हम करने वाले हैं करंट अफेयर और उसके साथ स्ट्रैटेजी की। ठीक है? तो आज का देखिए हमारा सुविचार है, आपकी शिक्षा ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, इसे बर्बाद ना करें। क्या है? आपकी शिक्षा ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, इसे बर्बाद ना करें। ठीक है? अब देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आरबीआई के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत का स्वर्ण भंडार पहली बार कितने अरब डॉलर से अधिक हो गया है? तो ये हो गया है 100 अरब डॉलर से अधिक। कितने? 100 अरब डॉलर से अधिक। यह इतिहास में पहली बार हुआ है। कब हुआ है? पहली बार हुआ है। ठीक है? भारत का स्वर्ण भंडार जो है वह 800 प्लस टन के आसपास है, लगभग 800 प्लस टन। ठीक है? लगभग। ठीक। आरबीआई का जो स्वर्ण भंडार है वो देश के मुंबई और नागपुर में सुरक्षित है। ये कहाँ स्टोर किया जाता है? मुंबई और नागपुर में। ठीक है? इसका स्टोरेज है। विश्व रैंकिंग में भारत 9वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर? 9वें स्थान पर। ठीक है? काहे में? गोल्ड रिजर्व मतलब स्वर्ण भंडार में। ठीक है? स्वर्ण भंडार में किस स्थान पर है? 9वें स्थान पर। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस खाड़ी देश ने कफाला श्रम प्रणाली को समाप्त करने की योजना की घोषणा की है? तो ये की है सऊदी अरब ने। ठीक है? कौन सी योजना? कफाला श्रम प्रणाली। ठीक है? इसको समाप्त करने की योजना की घोषणा की है। अब कफाला होता क्या था? कफाला सिस्टम के तहत कोई भी विदेशी मजदूर अपनी नियोक्ता पर निर्भर रहते थे। ठीक है? इस व्यवस्था को 2026 से पहले पूरी तरह से समाप्त किया जाएगा। ठीक है? कब? 2026 से पहले पूर्णतः समाप्त किया जाएगा इसे। ठीक है? इसका उद्देश्य जो है कि प्रवासी श्रमिक जो भी मतलब दूसरे देश को लोग सऊदी अरब में काम करने जाएंगे, उनको जो है अधिक स्वतंत्रता और अधिकार देना। क्या देना? इसका जो उद्देश्य है वो है प्रवासी श्रमिकों को प्रवासी श्रमिकों को अधिक स्वतंत्रता और अधिकार देना। ठीक है? इसका ये उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य को 1 नवंबर 2025 को आधिकारिक तौर पर अत्यधिक गरीबी से मुक्त राज्य घोषित किया गया है? तो ये किया गया है केरल को। किसको किया गया है? केरल को। ठीक है? 1 नवंबर 2025 को केरल को यह उपाधि जो है मिलेगी। कब मिलेगी? 1 नवंबर 2025 को। ठीक है? यह उपाधि मिलेगी। यहाँ की गरीबी दर जो है वो 1% से कम हो गई है। ठीक? कितनी हो गई है? गरीबी दर जो है वो हो गई है 1% से कम। ठीक है? और 1 नवंबर 2025 को क्या है? केरल अपना राज्य स्थापना दिवस मनाता है, इसलिए 1 नवंबर को ही इसको मनाया जाएगा। 1 नवंबर 2025 को क्या है? केरल राज्य स्थापना दिवस। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में वास्तविक समय में बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली शुरू करने वाला पहला शहर कौन सा बन गया है? तो ये हो गया है चेन्नई। कौन सा? चेन्नई। क्या करता है ये? बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली शुरू किया है इसने। ठीक है? ये भारत का पहला शहर है। यह प्रणाली आईआईटी मद्रास और ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन द्वारा विकसित की गई है। किसके द्वारा विकसित की गई है? आईआईटी मद्रास और ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन द्वारा। ठीक है? कॉरपोरेशन द्वारा। ठीक। इससे क्या होगा? 24 घंटे पहले बाढ़ का पूर्वानुमान लग जाएगा। क्या होगा इससे? 24 घंटे पहले बाढ़ का पूर्वानुमान।
बाढ़ का पूर्वानुमान लग जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा है, भारत में हवाई अड्डों की संख्या वर्ष 2014 में 74 से बढ़कर वर्ष 2025 में कितनी हो गई है? तो ये अब हो गए हैं कितने? 163। कितने हो गए हैं? 163। ये योजना थी, कौन सी योजना संबंधित है? ये योजना है उड़ान योजना। कौन सी? उड़ान, UDAN। इसका फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। ठीक, इसका यह फुल फॉर्म है। और इसका जो प्रबंधन करता है, काहे का? हवाई अड्डों का प्रबंधक है, जो प्रबंधन करता कंपनी जो है वो है AAI, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, कितनी हो गई इस समय? 163 हो गई। 2014 में कितनी थी? 74 थी। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 23 अक्टूबर 2025 को कहां आयोजित एक समारोह में रक्षा खरीद नियमावली 2025 का विमोचन किया है? ये किया है कहां पे? नई दिल्ली में। कहां पे किया है? नई दिल्ली में किया है। ठीक है, किसके द्वारा किया गया है? रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा। ठीक है, कब किया गया है? 23 अक्टूबर 2025 को। कहां पे किया गया है? नई दिल्ली में। 3 क्वेश्चन हमारे ये हैं। ठीक है, इसको, इसका जो उद्देश्य है, उद्देश्य जान लीजिए, बहुत जरूरी है। उद्देश्य इसका जो है, उद्देश्य है रक्षा खरीद में पारदर्शिता और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मानव रहित गगनयान जीवन मिशन कब लॉन्च होने का अनुमान है? ये दिसंबर 2025 में है। ठीक, क्या है? मानव रहित गगनयान जीवन मिशन दिसंबर 2025 में लॉन्च होने की उम्मीद है। ठीक, इसका जो संचालक है, इसका जो संचालक है वो कौन है? वो है इसरो। ठीक, इसरो के बारे में बहुत पहले बता चुका हूं। आप लोग इसकी स्थापना कब हुई है कमेंट करेंगे। ठीक, कमेंट करेंगे। मानव युक्त मिशन जो है ये 2026 में प्रस्तावित है। इसका जो रॉकेट यूज होगा, इसमें जो रॉकेट यूज है वो है LVM3। ठीक है, और परीक्षण में शामिल होगा, क्या होगा? रोबोटिक मानव मॉडल ये शामिल होगा इसमें। ठीक है, मानव मॉडल, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत ने कहां आयोजित खेलों में डोपिंग के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के 10वें सत्र में भाग लिया है? तो ये हुआ है पेरिस में। कहां पे हुआ है? पेरिस में हुआ है, उसमें भारत ने भाग लिया है। ठीक है, काहे में? डोपिंग के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था ये। ठीक, तो ये इसका 10वां सत्र था। कौन सा सत्र था? 10वां सत्र था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। 10वें सत्र में इसका आयोजन कौन करता है? खेलों में डोपिंग के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का ये करता है आयोजन, आयोजन इसका करता है यूनेस्को। ठीक है, और भारत का प्रतिनिधि जो है वो करती है राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी। ठीक है, NADA इसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी। ठीक, और इसका जो विषय था, क्या था विषय? क्लीन स्पोर्ट एंड ग्लोबल कॉरपोरेशन। क्लीन स्पोर्ट एंड ग्लोबल कॉपरेशन। ठीक, ये इसका विषय था। डोपिंग क्या होता है मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ आपको। जैसे मान लो कोई एथलीट है, मान लो कोई रेसर है। ठीक है, अगर उसने कोई भी ऐसा प्रोडक्ट ले लिया जिससे उसकी एनर्जी तुरंत बढ़ जाए। ठीक है, जैसे लोग लेते नहीं है कि नहीं, एनर्जी का इंजेक्शन लगवा लेते हैं। अभी भर्ती में देखिए, कोई मान लो कोई बच्चा तैयारी कर रहा है किसी चीज़ की, फिजिकल वगैरह उसका पड़ा, तो वो क्या करेगा? उसमें अपना एक जो ताकत वाला इंजेक्शन आता है वो लगवा लेगा, उसके बाद वो रेस मार देगा। ठीक
ठीक है, ये एथलीट के लिए भी नुकसानदायक है और स्पोर्ट्स के लिए भी नुकसानदायक, क्योंकि इससे स्पोर्ट्स में पारदर्शिता नहीं रहती, ठीक। इसीलिए इसका विषय रखा गया क्लीन स्पोर्ट, ठीक। ध्यान रखिएगा। डोपिंग मतलब क्या होता है, एक प्रकार से किसी ऐसी चीज को लेना जिससे आपकी पावर कुछ समय के लिए बढ़ जाए, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस भारतीय महिला टीम की पूर्व कप्तान को भारतीय क्रिकेटर एसोसिएशन की अध्यक्ष चुना गया है? ये चुना गया है शांता रंगा स्वामी को। किसको चुना गया? शांता रंगा स्वामी। ये भारत की पहली महिला टेस्ट कप्तान थी। क्या थी? भारत की पहली महिला टेस्ट कप्तान, ठीक है, टेस्ट कप्तान कौन थी? शांता रंगा स्वामी, ठीक है। इनको जो है बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2017 में मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है? बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2017, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तेईस अक्टूबर 2025 को वाणिज्यिक कोयला ब्लॉक नीलामी के तहत कितने कोयला ब्लॉकों के लिए आदेश जारी किए गए हैं? तो ये 3 कोयला ब्लॉकों के लिए जारी किए गए हैं, ठीक है, 23 अक्टूबर 2025 को। जो इसका नोडल मंत्रालय है वो मिनिस्ट्री ऑफ कोल है। क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कोल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका उद्देश्य है निजी क्षेत्र की भागीदारी और आत्मनिर्भर भारत मिशन को प्रोत्साहन देना, ठीक है। इन नीलामियों का कारण जो है उसका उद्देश्य जो है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, संयुक्त राष्ट्र संस्थान के उद्देश्य एवं उपलब्धियों की जानकारी देने हैं तो किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक। कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र दिवस की स्थापना कब हुई थी? ध्यान दीजिएगा, स्थापना इसकी जो है स्थापना हुई थी 1945 में। कब? देश के आज़ाद होने से 2 साल पहले। इसके जो सदस्य देश हैं, इसमें जो सदस्य हैं वो हैं 193। कितने? 193। 2025 में इसकी जो थीम थी, 2025 की थीम जो थी वो थी पार्टनरशिप्स फॉर पीस एंड प्रोग्रेस। क्या है? पार्टनरशिप्स फॉर पीस एंड प्रोग्रेस, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अक्टूबर 2025 तक ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म पर कितने करोड़ से अधिक दस्तावेज सत्यापित किए जा चुके हैं? तो ये किए जा चुके हैं 34 करोड़। कितने किए जा चुके हैं? 34 करोड़, ठीक। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी द्वारा संचालित है यह प्लेटफॉर्म। किसके द्वारा प्लेटफॉर्म यह संचालित है? इसका जो संचालन करता है वो करता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, ठीक है। और इसमें जो है इसका उपयोग जो है शैक्षणिक सर्टिफिकेट, भूमि रिकॉर्ड, सरकारी दस्तावेजों के सत्यापन हेतु किया जाता है। किसका? इसका जो यूजेज हैं वो हैं आपके क्या है? शैक्षणिक डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट कह सकते हो, शैक्षणिक सर्टिफिकेट हो गया, भूमि रिकॉर्ड और सरकारी दस्तावेजों के लिए किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में भारत का विमानन क्षेत्र कितने लाख लोगों को रोजगार प्रदान करता है? तो 77 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करता है, ठीक। एविएशन क्या होता है पता है आपको? विमानन क्षेत्र जो होता है वो एयरफेयर अथॉरिटी, जो मतलब उड़ान के बारे में बात कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। उड़ान कहते हैं, एविएशन विमानन का मतलब उड़ान होता है, ठीक है। तो ये उड़ान जो योजना है, हवाई अड्डों की संख्या में वृद्धि है, ठीक। इसका जो कारण है वो है हवाई अड्डों की संख्या में वृद्धि, और इसकी जो प्रमुख कंपनियां हैं, ये जो रोजगार देने वाली प्रमुख कंपनियां हैं जो वो हैं हमारी इंडिगो, ठीक। जो भी फ्लाइट्स हमारी चलती हैं सब इसमें शामिल हैं। एयर इंडिया, ठीक, आकाशा एयर, विस्तारा आदि, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट मैंने आपको लिखा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने
23 अक्टूबर 2025 को किस राज्य में सेंट थॉमस कॉलेज के प्लेटिनम जुबली समारोह का समापन समारोह में भाग लिया है? तो ये केरल के, ठीक है। कौन सा कॉलेज था? सेंट थॉमस कॉलेज, ठीक। इसकी स्थापना जो हुई थी, क्या है कि इस कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1950 में, ठीक है। और इसका जो वो था अवसर, किस अवसर पे ना, प्लेटिनम जुबली, ठीक है, प्लेटिनम जुबली, ध्यान रखिएगा, समारोह में इनने शामिल हुआ था। और ये जो है त्रिशूर केरल में है। कहाँ पे है? केरल में किस जिले में? त्रिशूर, त्रिशूर, ठीक। ये अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अमेरिका ने किस देश की दो सबसे बड़ी तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और लुकोइल पर प्रतिबंध की घोषणा की है? तो ये रूस की दोनों हैं, ठीक है। रूस की दोनों कंपनियों पे जो कि हैं रोसनेफ्ट और लुकोइल, इन दोनों कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है, ठीक। इसका कारण है यूक्रेन युद्ध और तेल व्यापार से संबंधित प्रतिबंधों का उल्लंघन, ठीक। इसका जो प्रतिबंध लगाने का कारण है, मेन कारण है यूक्रेन युद्ध, ठीक। और ये जो दोनों कंपनियां हैं, ये रूस की सबसे बड़ी तेल उत्पादक कंपनियां हैं, तेल उत्पादक कंपनियां हैं, ठीक। और इसका जो कारण रहा है लगाने का कारण, वो रहा यूक्रेन से युद्ध, यूक्रेन से युद्ध, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से देखिए हमारे स्टैटिक के क्वेश्चन चालू होते हैं, ठीक। स्टैटिक के हम लोग पर डे 5 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। उसमें से आज हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में गारो पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो ये मेघालय में है। गारो पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं? मेघालय में, ठीक है। गारो, खासी, जंतिया, 3 प्रमुख पहाड़ियां हैं मेघालय में, ठीक। गारो हिल्स की प्रमुख जनजाति जो है गारो जनजाति है। इस जो गारो पहाड़ियां है, इसकी जो मेन जनजाति है, जनजाति, वो है गारो जनजाति, ठीक, गारो जनजाति। और इसकी जो मेघालय की राजधानी है वो है तुरा, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो ये हम सबको पता है, गोवा का, ठीक है। गोवा का क्षेत्रफल जो है हमारा, वो है 3702, मतलब 3702 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और इसकी जो राजधानी है, राजधानी वो है क्या? पणजी, ठीक है। और इसका जो गठन हुआ था, काहे का? राज्य का गठन जो हुआ था 30 मई 1987, 1987 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सांझी शिल्प कला उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रसिद्ध है? तो ये मथुरा में है। सांझी शिल्प कला कहाँ पे है? मथुरा में। इसमें क्या है, इसका जो विषय है, इस कला का जो विषय है, वो भगवान कृष्ण की लीलाएं हैं। कौन सी? भगवान कृष्ण की, भगवान कृष्ण की लीलाएं हैं, ठीक है, लीलाएं। और इसका माध्यम है कागज की नक्काशी द्वारा सजावट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? कागज की नक्काशी द्वारा, नक्काशी द्वारा सजावट, ठीक है। और प्रचलित जो क्षेत्र है वो ब्रज क्षेत्र है, ठीक, ब्रज क्षेत्र, जिसमें हमारा मथुरा और वृंदावन आता है। क्या आता है? मथुरा और मुख्यतः वृंदावन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, गोबर गैस के मुख्य रूप में कौन सी गैस होती है? तो मीथेन गैस होती है। कौन सी गैस होती है? मीथेन, मीथेन गैस होती है जो गोबर गैस में मुख्य रूप से होती है। इसमें जो अन्य गैसेस होती हैं, अन्य गैसेस भी ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि पूछ सकता है कभी कभी कि कौन सी गैस नहीं होती है, ये इस प्रकार क्वेश्चन बनता है। तो उसमें हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। ये 3 गैसेस मुख्यतः होती हैं, ठीक। इसका उपयोग घरेलू ईंधन और जैव उर्वरक उत्पादन में होता है, ठीक। इसका जो उपयोग होता है, काहे का? गैस का, गोबर गैस का उपयोग जो है वो घरेलू ईंधन, घरेलू ईंधन और जैव उर्वरक में, जैव उर्वरक उत्पादन में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला और आखिरी क्वेश्चन है हमारा, सौर मंडल का हरा ग्रह कौन सा है? तो ये है यूरेनस, जिसको हम लोग अरुण कहते हैं, ठीक।
ये हरा ग्रह है। इसका कारण क्या है? इसके वातावरण में मीथेन गैस की अधिकता होती है। इसका कारण जो है, कारण है मीथेन गैस की अधिकता, मीथेन गैस की अधिकता। ठीक है। सूर्य से सातवां ग्रह है, सातवां ग्रह है, सातवां ग्रह है कहां से? सूर्य से। ठीक है। इसकी जो खोज हुई थी, इसकी जो खोज हुई थी वो की थी विलियम हर्शेल, HERSCHEL, हर्शेल। ठीक है। इन्होंने की थी 1781 में, सॉरी 1781। ठीक है। तो ये आज की हमारी करंट अफेयर और स्टैटिक जीके का हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड करके एक बार शाम तक जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है। दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ठीक है।